अभी वर्तमान में सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी। इनके पास नॉलेज ज्ञान की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। इनके प्रतिभा के कारण पूरे भारत में लोग इन्हें जानते हैं। इन्हें अच्छे नेता के रूप में देखा जाता है। पर कुछ महीनों से, समझिए तो कुछ दिनों से, इनके छवि के कारण, इनकी बातों के कारण, कुछ डिबेट के कारण ये चर्चा में आ गए। जब ऊंचे पद पे बैठा व्यक्ति जब जातीयता करने लगता है तो समझिए कि उस राजनीतिक के एक साजिश के तहत एक वर्ग के लोगों को अलग हटाने की कोशिश की जाती है। और ये तब होता है जब बिहार में हमेशा जब चुनावी समय आता है, चुनावी वर्ष आता है, चुनावी महीने आते हैं, चुनावी मेले आते हैं, तो ये ऐसा होना शुरू हो जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि राजीव प्रताप रूडी जी सभी जाति के लिए काम करते हैं, लेकिन हम लोग जानते थे जब उनके भाषणों को सुनते थे, उनके बातों को सुनते थे, तो लगता था कि नहीं, वो सब जाति के लिए काम करते हैं, वो विशेष सिर्फ अपने राजपूत के लिए काम नहीं करते हैं। ये हम लोग जानते थे, लेकिन अब ये जानते हैं, उनके बातों से ये लगता है, उनके ब्रॉडकास्ट देख के ये लगता है कि नहीं, उन्होंने सिर्फ आज तक सिर्फ राजपूत को बढ़ाने का काम किया। दूसरे जाति को कभी वो नहीं बढ़ाएं, वो सिर्फ राजपूत को बढ़ाएं। उनका भाषण सुन लीजिएगा, उनका ब्रॉडकास्ट सुन लीजिएगा, तो आपको यही लगेगा कि वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जाति, हमारा राजपूत आगे बढ़े और बाकी समाज चल जाए गड्ढे में। उन्होंने क्या कहा कि ठाकुर जो बिहार में है, जो राजपूत जाति बिहार में है, वो अकेले 70 सीटों पे चुनाव लड़ने का क्षमता रखती है और जीतने का भी क्षमता रखती है, या जितवाने का क्षमता रखती है। तो हम ये कहना चाहते हैं राजीव प्रताप रूडी जी, तो क्या ज़रूरत है बहुजनों को चुनाव लड़ने का? अब बहुजनों को वोट देने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप ही लोग कहते हैं भूरा बाल, तो भूरा बाल 70 सीट आप ठाकुर राजपूत ले ही रहे हैं, 70 सीट भूमिहार को भी दे दीजिए और 70 सीट ब्राह्मण को भी दे दीजिए, और लास्ट में जो 33 वो सीट बचेगा उलाला को दे दीजिए, हो गया भूरा बाल। आप लोग अपना अपना सीट चारों आदमी बांट लीजिए। आप बहुजन लोग को बोल दीजिए कि भैया आप लोग वोट दे दीजिए, हम लोग खुशी खुशी वोट दे देंगे, और आप लोग जो है, आप या आनंद मोहन जी, आप दोनों आदमी में से एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाइए बिहार के। क्या दिक्कत है? बिहार का कल्याण हो जाएगा, बिहार का भलाई हो जाएगा। आप लोग बिहार को लंदन बना दीजिएगा। हम लोग चाहते हैं कि बिहार को लंदन बना दे आप लोग, ये हम लोग की दिली इच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर ऐसा है तो आप लोग खुद एगो पार्टी बना लीजिए, उस पार्टी में भूरा बाल, ये जो चारों जो जाति हैं, उन लोगों को आप रख लीजिए और खुद आप लोग 2 आदमी मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाइए। आप आनंद मोहन जी अच्छे छवि के लोग भी, अच्छे नेता हैं, अच्छा ज्ञान भी आप लोग के पास है, पूरा बिहार जानती है, तो क्या ज़रूरत है दूसरे लोगों को, बहुजनों को? कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से चुनाव करवाइए और आप लोग मुख्यमंत्री बन जाइए और हमारे बहुजन समाज के लोग आराम से वोट दे देंगे। हम लोग पूर्ण समर्थन में हैं आपके, चिंता करने की जरूरत नहीं राजीव प्रताप रूडी जी। और आप लोग के बाल बच्चे का ही भविष्य अच्छा रहेगा। हम लोग ये कामना करते हैं कि आपके बाल बच्चे भी बहुत ऊंचे पदों पे जाए, अच्छे करे, देश के लिए अच्छा काम करे, भले ही बहुजन के लिए नहीं करे, आपकी जाति के लिए करे। हम लोग को खुशी होगी कि चलिए कम से कम नहीं किसी को तो अपनी जाति को तो आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब इतने ऊंचे पद में बैठे लोग अगर इस प्रकार जाति की बात करें तो आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे बहुजन समाज के युवा लोग, आप लोग जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि जो हमारे युवा आज नहीं समझ पाते हैं, जब हम बोलते हैं तो लोग को लगता है कि आप जाति पाति करते हैं। लेकिन इतने पद पे बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, उनके मन में जाति है, उनके मन में जातीय कुंठा है, तो आप समझ सकते हैं क्या बिहार का विकास होगा? अगर कि तो क्या सिर्फ फॉरवर्ड लोग, सिर्फ राजपूत लोग ही अपनी जाति की बात करेंगे? जब यही बहुजन जाति, जब हम लोग कुर्मी जाति, जब अपनी जाति की बात करते हैं तो यही लोग आके गाली पढ़ते हैं। ये स्थिति बनी हुई है बिहार की, यही स्थिति है बिहार के नेताओं की, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन सच हमेशा बोलेंगे और सामना करके बोलेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर करें।